ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार भूत भावन भूतेश्वर भगवान ओगरदानी कैलाशी त्रिकालदर्शी अविनाशी महादेव के पावन प्रसंग में श्रावण महीने के सोमवार में स्वागत करता हूं। प्यारे श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के विषय में। एक दिन भगवान कालाधिपति महादेव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती कहती हैं कि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम कितने सुंदर हैं और ब्रह्मलोक में संजीवनीपुर में ब्रह्मा जी के जो महल वो भी कितने सुंदर हैं। मैं ब्रह्मलोक और वैकुंठ में घूमकर अभी अभी आ रही हूँ। तो भगवान शंकर कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? तो माता पार्वती कहती हैं मुझे वैसा ही अनुरूप एक महल चाहिए। तो शिव जी कहते हैं हम महल का क्या करेंगे, हम तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और हम स्मशान में भी निवास करते हैं, तो हम महल का क्या करेंगे? तो माता पार्वती कहती हैं भगवान ये मेरी छोटी सी एक इच्छा है, छोटा सा एक चाहत है, तो मुझे आपको मतलब ये निवेदन है, मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि मुझे आप मतलब ये महल चाहिए, मेरा ये इच्छा आप पूरा कर दीजिए, आपको पूरा करना ही होगा। तो माता के इच्छा को सम्मान देते हुए भगवान विश्वकर्मा को एक महल बनवाने का आदेश देते हैं और महल जब बन जाता है तो भगवान उसके विषय में देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शिव जी जानते थे कि महल उनके लिए नहीं है। तो शिव जी देखकर ये माता पार्वती से कहते हैं कि इस महल का विनाश होने वाला है, शनि के दृष्टि से भस्म होने वाला है। तो माता पार्वती कहती हैं शनि तो आपका शिष्य है, तो जाइए उसको समझाइए कि वो उसका दृष्टि हमारे महल के ऊपर ना डाले। तो शिव जी कहते हैं जिसका जो कर्तव्य है वो तो वही निभाएगा, और शनि को मैं गुरु के नाते यह उपदेश भी दिया हूँ कि अपने कर्तव्य पर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो माता पार्वती कहती हैं मेरे एक छोटे से इच्छा का आप मान नहीं रखेंगे प्रभु? तो भगवान सहज में ही दयालु हैं, सहज में ही दानी हैं। तो माता के इच्छा का सम्मान करते हुए स्वर्ग के ऊपर प्रस्थान करते हैं और करते करते यह बात भी कह के जाते हैं अगर शनि मेरे बात का अगर नहीं मानेगा तो तुम उस पर क्रोध मत करना। तो माता पार्वती कहती हैं मैं नहीं करूँगी। और भगवान शिव जी यह बात भी कहते हैं कि जब मैं डमरू का नाद करके नृत्य करूँगा तो तुम समझ जाना कि शनि मेरे बात का इनकार कर दिया, तो तुम इस महल को तोड़ देना। तो माता पार्वती भगवान शिव के संकेत की प्रतीक्षा करूंगी कहते हैं, और यह बात भी कहते हैं कि अगर भगवान शिव जी यह बात भी कहते हैं कि अगर मैं इस संकेत ना दूं तो तुम समझ जाना कि महल सुरक्षित रहेगा। तो शिव जी फिर स्वर्ग के ओर प्रस्थान करते हैं। शनि उनको देखकर अपने आसन से उठकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, और शिव जी जब यह बात शनि के सामने रखते हैं तो शनि कहते हैं मुझे अपने गुरु के महल का विध्वंस नहीं करना है, मैं अपने दृष्टि नहीं डालूंगा। तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जितने भी देवता वहाँ उपस्थित थे देवगण भगवान को अनुरोध करते हैं कि आपका तांडव नृत्य बहुत दिनों से नहीं देखा प्रभु, हमें आप इतनी कृपा कीजिए कि अपना तांडव नृत्य हमें दिखाइए। तो भगवान अपना तांडव नृत्य दिखाते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। तांडव नृत्य दिखाते हैं डमरू वादन करते हुए, जो जटांडभी कलज्वल प्रवाह वामितस्फले गले व्यलम व्यलंबितां भुजंग तुंड मालिकम दमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद मड्ड परवयम जटानुजंद तांडव तणु तुण शिव शिवम, जो उनका तांडव है वो दिखाते हैं। तो माता पार्वती को लगता है कि शनि उनके बातों का इनकार कर दिए। तो जिस तेजी से भगवान नाच रहे थे उसी तेजी से माता पार्वती वो महल को तोड़ देती हैं और वो महल एक खंडहर में परिणत हो जाती है, वो महल एक खंडहर में बदल जाती है। तो शंकर जी फिर कैलाश आते हैं और महल का ये दुर्गति देखकर माता को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो
माता सारे वृतांत कहती हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि शनि उनके बात पर मतलब अपना स्वीकृति प्रदान किया था। तो माता पार्वती मन में संताप लाती हैं, दुख करती हैं, मन ही मन व्यथित हो जाती हैं। तो शंकर समझाते हैं जो भाग्य में होता है वो जरूर होता है, उसके लिए सोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लब्धम व्यर्थ लभते मनुष्यो दैव पितुं वार इतुं न सकता अतो न शच्यो नहीं विस्मितस्त्वं ललाट लेखा न पुनः प्रयाति। यानी कि जो भाग्य होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। जो मनुष्य के जीवन में होता है उसको तो वो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। लेकिन परमात्मा पर विश्वास रखने का फल यह होता है कि दुख के वक्त पर भगवान सदैव भक्तों का साथ देते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम परमात्मा करते हैं। प्यारे श्रोताओं, यही विषय हम यही स्टोरी से, यही भगवान के प्रसंग से समझना चाहिए। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव।